हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जॉन ग्लासवर्थी का वेरी फेमस बुक स्ट्राइप। सबसे पहले हम इसमें कुछ मेन कैरेक्टर देख लेते हैं। जॉन एंथनी, फ्रांसिस अंडरवुड, एनिट अंडरवुड, डेविड रॉबर्ट्स, सैमन हार्नेस एंड एनी रॉबर्ट्स, यही इसके कुछ मेन कैरेक्टर हैं। लेकिन इसमें दो मेन कैरेक्टर हैं, जॉन एंथनी एंड डेविड रॉबर्ट्स। यही दोनों के बीच हमारी कहानी घूमती रहती है। सबसे पहले हम देखते हैं, ये कहानी स्टार्ट होती है टिरनार्था टिन प्लेट से। यह एक फैक्ट्री है, इसमें बहुत सारे वर्कर काम करते रहते हैं और इसके जो चेयरमैन है वो जॉन एंथनी है। लेकिन इस कंपनी में मज़दूरों को ज़्यादा पैसा नहीं दिया जा रहा है, जिससे मज़दूर लोग काफ़ी दुखी हैं। डेविड रॉबर्ट्स जो है वो बोलता है कि हम स्ट्राइक करेंगे जिससे हमारी मांगें पूरी हो। तो सबसे पहले सारे मज़दूर और डेविड रॉबर्ट्स जॉन एंथनी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि आप हमारा पैसा बढ़ाइए, नहीं तो हम इस कंपनी में काम नहीं करेंगे। तो जॉन एंथनी जो है ये बोलते हैं, नहीं, आप लोगों को अगर काम करना है हमारे कंपनी में तो कीजिए, अगर नहीं करना है तो मत कीजिए, हम आप लोगों को एक भी पैसा नहीं बढ़ाएंगे। तो इसी बीच मज़दूरों का लीडर बनके जॉन रॉबर्ट्स स्ट्राइक कर देता है, हड़ताल कर देता है और सारे मज़दूर बोलते हैं हम इस फैक्ट्री में काम करने नहीं जाएंगे, टिरनार्था टिन प्लेट में हम काम करने नहीं जाएंगे, हम स्ट्राइक करेंगे। तो दोस्तों अब क्या होता है, स्ट्राइक चलते रहता है और जॉन एंथनी जो है वो बात मानने को तैयार नहीं होता है, जिससे क्या होता है वर्कर्स यहाँ पे काम करने नहीं जाते हैं इस फैक्ट्री में। अब कंपनी जो है घाटा में जाने लगता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो सोचते हैं हमारी कंपनी तो बहुत घाटे में जा रही है, हमें तो कुछ करना ही पड़ेगा। और दूसरी तरफ क्या होता है, मज़दूर लोग जो है इनके यहाँ भी पैसा आना बंद हो जाता है, बच्चे का ये स्कूल फ़ी नहीं दे पाते हैं, इनके यहाँ फूड नहीं है जो ये कुछ खा सके। मज़दूर लोग भी बहुत दिक्कत में रहते हैं। ये लोग भी सोचते हैं कि किसी भी तरह से हमारी हड़ताल ख़त्म हो जाए। अब डेविड रॉबर्ट्स जो है, इनकी वाइफ है एनी रॉबर्ट्स, इनके यहाँ तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इनको कभी कभी हेल्प एनिट अंडरवुड कर देती है, कुछ पैसा दे देती है, कुछ खाने को दे देती है, लेकिन इससे इसका कुछ नहीं हो पाता है एनिट रॉबर्ट्स का, जो कि डेविड रॉबर्ट्स की वाइफ है। इसी भूख के चलते इसकी मृत्यु हो जाती है। अब तो सारे मज़दूर और टेंशन में हो जाते हैं कि अब हम क्या करें, हम कहाँ पे काम करें और कहाँ से पैसा कमाएं। और इधर जो है फैक्ट्री भी बहुत घाटा में जाने लगता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो डिसाइड करते हैं कि हम मज़दूरों की सारी बातों को मानेंगे। तो अब डेविड रॉबर्ट्स बोलता है कि आपको सारी बात तो माननी ही होगी, तभी हम काम करने के लिए जाएंगे। लेकिन इसी बीच बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलता है हम सारी बातें मानेंगे, ये गारंटी तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे ज़रूर जो हम आप लोगों की सारी मांगे को पूरी करें। तो डेविड रॉबर्ट्स बोलते हैं सबसे पहले हम लोग का पहला डिमांड है, आप इस कंपनी के जो चेयरमैन है जॉन एंथनी, इसको हटाइए। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मान जाते हैं और दूसरी मांगे बोलते हैं जो कुछ पैसे बढ़ाइए और अच्छा फ्लैट दीजिए एक्सेट्रा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है सारी बातें मान जाते हैं। अब क्या होता है, सारे मज़दूर इस फैक्ट्री में काम करने के लिए जाने लगते हैं और फैक्ट्री भी अपनी ठीक ठाक हालत पे आ जाती है और जॉन एंथनी को तो फैक्ट्री से निकाल ही दिया जाता है। अब सारे मज़दूर जो हैं वो काम करने जाने लगते हैं और डेविड रॉबर्ट्स को वैल्यू नहीं देते हैं। अब तो ना ही डेविड रॉबर्ट्स के पास उसकी वाइफ है एनी रॉबर्ट्स, और ना ही वो इस कंपनी में काम करने के लिए जाते हैं। इस तरह कहानी ख़त्म होती है। लेकिन होता क्या है, कभी कभी जॉन एंथनी जो है वो मार्केट घूमने के लिए जाते हैं, डेविड रॉबर्ट्स भी, तो वहाँ पे दोनों की मुलाकात हो जाती है और दोनों बातचीत भी करते हैं और पुरानी बातों को याद करके कभी कभी हंसते भी हैं। तो इस तरह इस कहानी का एंडिंग होता है।